हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का एक्सरसाइज 10B देखने जा रहे हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और 10B सॉल्व करना शुरू कीजिए। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए। अगर आप एक्सरसाइज 10A नहीं बनाए हैं, यानी कि इस चैप्टर का परसेंटेज का फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं बनाए हैं, तो कृपया उस एक्सरसाइज बना लीजिए। चाहे आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो भी अपलोड है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। आपको पता है, वर्ड प्रॉब्लम ही सबसे ज़्यादा परेशानी में डालता है। बाद बाकी प्रोसेस सब एक्सरसाइज 1 का ही है, यानी कि एक्सरसाइज 10A। बहुत सारे बच्चों का टेंशन रहता है कि हमको सर वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। वर्ड प्रॉब्लम जितना ही आप लोगों को हार्ड बुझाता है, उतना ही आसान है। और नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम आसान ना बुझाए, फिर आप हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हो सकता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, इतना नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10B। पेन और कॉपी निकाल लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ क्वेश्चन को वीडियो को रोक के पॉज करके प्रयास करेंगे कि खुद से बनाएं। न बने तब फिर वीडियो से शुरू करना है। पढ़ने का नियम यही है। आप वीडियो देखते जाने देखते जाने देखते जाने देखते जाने स्क्रीनशॉट लेते जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। शुरू करें। जय सरस्वती माँ, वही ना? ठीक। एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10B का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम 1 मिनट का क्लास या 2 मिनट का क्लास हम आपको समझाते हैं। आप सब बचपन से क्लास में टेस्ट देते आ रहे हैं। क्लास टेस्ट हो, चाहे यूनिट 1 का एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम हो, यूनिट 2 एग्जाम हो, इस तरह से देते आ रहे हैं। क्लास में भी कई बार साप्ताहिक टेस्ट होता है। आप देखिएगा, मान लीजिए कि आपके टीचर, आपके क्लास टीचर या आपके एग्जाम में 40 नंबर का क्वेश्चन आया है, यानी कि टोटल 40 नंबर का मैथ्स का एग्जाम है। फुल मार्क 40 है, 40। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें से आपको 35 आया। आप इसमें से 35 नंबर लाए, तो आपके जो गुरुजी हैं उनके लिखने का स्टाइल क्या होता है? 35/40 इस तरह से लिख के राउंड कर देते हैं। क्या सही बात है? मान लेते हैं कि 10 नंबर का एग्जाम है, फुल मार्क 10 है, और उसमें से आपको आता है 7 नंबर। कितना नंबर? 7 नंबर। मार्क ऑब्टेन 7। तो मास्टर साहब क्या लिखते हैं? 7/10, और इस तरह से राउंड कर देते हैं। सही बात है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, और जो बता रहे थे इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में यही सब आएगा। ठीक। अच्छा, एक चीज बताइए, 40 नंबर का एग्जाम है, उसमें से 20 नंबर आया, तो मास्टर साहब क्या लिखेंगे? 20/40 ऐसे करके राउंड कर देंगे। इसका मतलब ये है, जो फुल मार्क है, जो फुल मार्क है, ये जो फुल मार्क है उसको नीचे लिखा, जो मार्क आपने लाया उसको ऊपर लिखा। क्या सही बात है? 40 नंबर का एग्जाम है, उस 40 को डिवाइड में लिखा गया, जितना नंबर आपने लाया उसको ऊपर रखा गया। सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। हाँ सर, ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर 40 नंबर का एग्जाम है और आपको आया है 20 नंबर, पूछेगा कि ठीक है मास्टर साहब ने ऐसा लिखा 20/40, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कितना परसेंट हुआ। परसेंटेज में बताइए। होता है ना, मार्क दो तरह से बताया जाता है। एक होता है नंबर में कि हम 40 नंबर में से 30 नंबर लाए, 20 नंबर लाए, और कोई पूछ देगा कि परसेंटेज बताओ, कितना परसेंटेज आया, कितना परसेंट हुआ। तो आपको एक्सरसाइज 10 इसलिए बोले पढ़ने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि वही एक्सरसाइज का यूज होगा। परसेंटेज में लाना है
इसको परसेंटेज में कवर करना है, तो परसेंटेज में कवर करने के लिए इसको 100 से इंटू करते हैं। यस या नो? यस सर। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 टाइम्स में, और 2 से 100 50 टाइम्स में, यानी कि 50% हो गया। मान लीजिए कि आप 80 नंबर का एग्जाम दिए, फुल मार्क 80 है, और उसमें से आपको आया 50 मार्क ऑप्टेन, आपने उसमें से किया 50 नंबर लाया, तो मास्टर साहब क्या लिखेंगे? 50/80। और आपसे पूछेगा कि बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि 80 नंबर में से आपने 50 नंबर लाया, 80 में से आपने 50 नंबर लाया, अब परसेंटेज में बताइए कि कितना होगा, आप कितना परसेंट लाए। बहुत को हवा निकल जाता है, नहीं बता पाता है, क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ा रहता है। बहुत आसान है, इसलिए ध्यान से देखिए। 80 नंबर का एग्जाम था, आपने 50 नंबर लाया, तो पूछा जा रहा है कि आप बताइए कितना परसेंट लाए। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले इसको इस तरह से लिखिए कि जितना नंबर लाए उसको ऊपर, जितना नंबर टोटल था उसको नीचे, और इसको 100 से इंटू कर दीजिए, ये परसेंटेज में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। देखिए कितना परसेंट होगा, 0 से 0 कट गया, इधर 8 बच गया, 4 टाइम्स में, इधर हो जाएगा 5 टाइम्स में, फिर 50 25 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 25 इंटू 50/2 कितना हो जाएगा? 25 25 125 125/2, यानी कि 62.5%। कितना नंबर लाया आपने? 62.5%। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? बढ़े आगे? ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन पे आते हैं। यही है वर्ड प्रॉब्लम। बेसिक आपका ठीक है तो वर्ड प्रॉब्लम पूरा मस्त है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, रुपेश नाम का एक लड़का है, उन्होंने सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन। एक एक वर्ड का मतलब समझिए। बोले कि रुपेश नाम का लड़का है, एक एनुअल एग्जाम दिया, मतलब वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल। वो परीक्षा कितना का था? 750 नंबर का था, उसमें से उन्होंने 450 नंबर लाया, 495 नंबर लाया। फुल मार्क कितना है? 450, यानी कि 495 मार्क्स आउट ऑफ 750, यानी कि 750 में से 495 लाया। बस इसको लिखिए। फुल मार्क कितना था जो दे रखा है, पहले उसको लिखिए। फुल मार्क्स कितना है? 750। उन्होंने मार्क स्कोर कितना किया? रुपेश के द्वारा कितना किया गया? 495। आगे क्या है क्वेश्चन में नहीं पता, हम नहीं पढ़े, हम यहीं तक अभी तक पढ़े हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है नहीं पता, बस जितना पढ़े उतना का काम कीजिए। इतना तक क्वेश्चन पढ़े, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन पढ़े, इसमें हमको एक ही चीज़ समझ में आया कि रुपेश ने एग्जाम दिया, 750 नंबर का एग्जाम था, उन्होंने 495 नंबर लाया। तो 750 नंबर का एग्जाम था, उन्होंने 495 नंबर लाया। सही बात है। तो मास्टर साहब कैसे लिखेंगे? 495/750 क्या लिखेंगे? इसी तरह से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताइए। हाँ सर, इसी तरह से लिखेंगे और इस तरह से गोल कर देते हैं। सही बात है, सही बात है। उन्होंने बोला कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। बोल रहा है कि इसको परसेंटेज में निकालना है। 495/750 तो हुआ, उसको परसेंट में बताना है। अभी हम क्या बताएं? परसेंटेज में लाना है, परसेंटेज में लाना है तो 100 से इंटू करना है, आ जाएगा परसेंट में। सही बात है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो लिखिए मार्क ऑब्टेन इन परसेंटेज, मार्क ऑब्टेन इन परसेंटेज क्या होगा? 495/750 इंटू 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया,
बिल्कुल होगा। 5 से ही 75 15 बार में, और ये 2 बार में। 15 से ही कटेगा, 15 तिया 45, 4 15 तिया 45, 33 इंटू 2 यानी कि 66%। कितना परसेंट मार्क लाया? 66%। अब बताइए क्या समझ में आया आपको? बिल्कुल आया होगा। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए। क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान है। आप लोग हार्ड समझते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। और परसेंटेज वाला है, टेंशन मत लीजिए, सबसे इजी तरीका से बताएंगे, सबसे इजी तरीका से जितना हो सके। क्वेश्चन पहले समझिए, इसमें बस मैंने यही रखता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है बच्चों को। क्या है? द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट इज इतना। बेटा एक टाइपिस्ट है, टाइप करने वाला जो होता है ना कंप्यूटर पे जो टाइप करता है, उसका मंथली सैलरी होगा। मान लीजिए आपके पिताजी कहीं जॉब करते हैं, समझिए अब इस बात को, आपके पिताजी कहीं जॉब करते हैं, ठीक है। आपके पिताजी का सैलरी है, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया। कितना रुपया है मंथली का? 1 लाख रुपया है सैलरी। सही बात है, मन खुश हो गया ना? हाँ ठीक है। 1 लाख कम है क्या? बहुत है, ठीक। 1 लाख रुपया सैलरी है, 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है। एक चीज बताइए, क्या सैलरी इतना ही रहेगा? हर साल सैलरी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। चलिए 2024 में सैलरी था आपके पिताजी का 1 लाख रुपया, 2025 आया, खत्म होने वाला है, तो बोल रहा है कि चलिए 10% सैलरी बढ़ा। हर साल सैलरी बढ़ता है, 5%, 2%, 10%, 15%, सबका अपना अपना कंपनी का अपना अपना रूल है। आपके पिताजी का 1 लाख रुपया सैलरी था, दूसरे साल क्या हुआ? 10% बढ़ गया। तो बेटा 10% बढ़ा, जो 10% जो बढ़ेगा, ये जो 10% बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा? इसका बढ़ेगा। 10% ऑफ 1 लाख, सही बात है। 10% बढ़ा किसका? 1 लाख का। जो सैलरी था उसी का 10% बढ़ेगा। मेरा जो सैलरी है जितना, उसी का 10% बढ़ेगा। आपका पिताजी का जो सैलरी है उसी का 10% बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपके पिताजी का सैलरी 10% बढ़ा, वो मेरे सैलरी से 10% बढ़ा, ऐसा तो नहीं है। उनका जो सैलरी है उसी में से बढ़ेगा, उसी का बढ़ेगा, ठीक। 10% ऑफ 1 लाख। बेटा एक चीज बताओ, एक्सरसाइज 10A में पढ़ाए थे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और ऑफ का मतलब होता है इनटू, यहाँ पे 1 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 1000 और 10 को इंटू करेंगे तो 10,000, यानी कि कितना रुपया बढ़ा? 10,000। ये जो 10,000 बढ़ा, आपके पिताजी का सैलरी था पहले 1 लाख, अभी 10,000 बढ़ गया, तो सैलरी कितना हो गया? 1 लाख प्लस 10,000, इसका मतलब 1,10,000। यानी कि ये जो सैलरी बढ़ा है, इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। हाँ सर आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बोले कि एक टाइपिस्ट है, उसका मंथली सैलरी कितना है? 15,625। बेटा मंथली सैलरी कितना है? 15,625 रुपया। सही बात है। जहां पे आपके पिताजी का 1 लाख था, समझिए कि इसका है 15,625। बोला कि इफ ई गेट एन इंक्रीज ऑफ 12%, बोल रहा है कि इसके सैलरी में उन्होंने पाया 12% पाया, इंक्रीज बढ़ा। इंक्रीज मतलब प्लस, इंक्रीज मतलब बढ़ना। इसके सैलरी में 12% बढ़ गया। तो बेटा एक चीज बताओ, इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज कितना हुआ? 12%। कितना परसेंट? 12%। ये जो 12% इंक्रीज हुआ, किसका हुआ? ये जो सैलरी है उसी का ना, ये जो उसका जो पुराना सैलरी है उसी का 12% बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। चलिए पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखते चलिए, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 12% हटेगा तो नीचे 100 आएगा,
ऑफ का मतलब इंटू 15,625, कुछ नहीं है तो 1। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। अब इसको काट खोट शुरू कीजिए। अगर हम इसको 12 को काटेंगे 4 के टेबल से, 4 के टेबल से, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 20, 5 4 जा 100, सही बात है। अब इसको अगर हम 25 से कट करें, 5 से कट करते हैं, 5 5 जा 25, इसको करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इसको अगर हम 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से देखते हैं तो 5 6 जा 31, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी कि हो जाएगा 3 × 6 to 5। जब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1875 रुपया। इसका मतलब इसके सैलरी में 1875 रुपया बढ़ा। बोला कि फाइंड हिज न्यू सैलरी। बेटा इतना जब बढ़ जाएगा, इतना बढ़ा तो न्यू सैलरी कितना होगा? सोचिए न्यू सैलरी कितना होगा। लिखेंगे न्यू सैलरी 15,625, 15,625 अब प्लस 875। समझ में आया कि नहीं? अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15,625 और 1,875, 0 7 2 9 1 10, 8 7 14 1 15, 5 1 6 1 7 1, कितना हो जाएगा? 17,500। यानी कि बढ़ने के बाद सैलरी 15,625 था, बढ़ने के बाद 17,500 आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है सर, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। देखिए क्या है, बोल रहा है कि द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन एटम हैज बीन रिड्यूज टू 760 फ्रॉम 950। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कोई टैक्स है, जैसे जीएसटी भरते हैं ना, उसी तरह से बहुत सारे टैक्स आता है। उतना टैक्स हमको भी पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे टैक्स आता है कि हम लोग तो टैक्स से भरते भरते सब कंगाल हो जाता है, टैक्स में कमी नहीं होता है। तो बोला कि किसी भी एटम पे जो टैक्स था उसको घटा दिया। देखिए रिड्यूस का मतलब होता है घटा देना, यानी कि कम कर देना, कम होना। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। मतलब किसी भी एटम है, मान लीजिए कि वो एटम कितना का है? 950 रुपया का दाम है, ठीक है? कितना रुपया दाम है? 950 रुपया दाम है। उसको घटा के 760 रुपया कर दिया। सिंपल सी बात समझिए। बोल रहा है कि किसी भी एटम का, मान लीजिए आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो 1000 रुपये का कपड़ा लेंगे, 200 रुपया घटा देगा, तो कितना में लेके आएंगे? 800 में। कितना में लेके आएंगे? 800 में लेके आएंगे। आपसे पूछेगा कि इसका परसेंटेज में बताइए कितना होगा, कितना परसेंट घटाया? 1000 रुपया का कपड़ा लिए, उसमें 200 रुपया का कम करके कम कर दिया तो 800 रुपया हुआ। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना परसेंट कम हुआ? फटाफट, कितना परसेंट कम हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। कितना परसेंट कम हुआ? 20%। चलिए आइए, वही बोल रहा है कि कोई भी एटम है नहीं पता, उसमें 950 रुपया का है, घटा के 760 रुपया में आया। इसका मतलब कितना परसेंट कितना घटा? 950 में से 700, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 1, यानी कि 190 रुपया घटा। 190 रुपया घटा। बोले कि 190 रुपया घटा ना, परसेंटेज में बताइए कितना हो रहा है। फाइंड द रिडक्शन परसेंटेज इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ एटम। बोला कि इसको परसेंटेज में बताना है, फिर वही चीज परसेंटेज में लाना है। चलिए घटा कितना? 950 रुपया। था कितना? 950 रुपया। 190 रुपया घटा। यूँ समझ लीजिए
फुल मार्क कितना है 950, उसमें से लाया कितना 190, परसेंटेज कितना होगा 190/950 इंटू 100। आ रहा है समझ में? तो 190 रुपया घटा, टोटल था कितना 950, 190/950 घटेगा तो परसेंटेज में लाना है तो 100 से इंटू करना है। कर देते हैं, कर दिए, बिल्कुल कर दिए। यही तो ऐसे कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 19 × 5 = 95 हो गया, 5 से 20, इसका मतलब 20% घटा। समझ में आया अच्छे से? वर्ड प्रॉब्लम पहले समझिए, फिर उसके बाद लैंग्वेज में लिखिए। जरूरी नहीं है कि पहले लैंग्वेज में लिखना शुरू करें और क्वेश्चन हमको समझ में आ ही नहीं रहा है, नहीं, पहले समझिए। समझ में आया कि नहीं? 950 रुपया का चीज आपको 760 रुपया में दे रहा है, इसका मतलब 190 रुपया घटाया, परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो 190 रुपया घटाया तो इसको ऊपर टोटल था कितना 950 रुपया। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। आइए इसी को आप लैंग्वेज में लिखते हैं, कैसे कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे, लिखिए फटाफट फटाफट फटाफट। क्या है ओरिजिनल, ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी ऑन एटम कितना है 950 रुपया, उसमें से घटाया कितना आफ्टर रिड्यूस्ड फिर लिखेंगे एक्साइज ऑन एटम आफ्टर रिड्यूस्ड कितना है 760 रुपया। बस उसी चीज को लैंग्वेज में लिखेंगे। इसका मतलब कितना रिड्यूस हुआ, रिड्यूस्ड बाय 190। अब इसी को परसेंटेज में लिखा लेंगे, क्या है रिडक्शन परसेंट, रिडक्शन परसेंट क्या होगा 190/950 इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अभी जो समझाए हैं उसी चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है? लिखिए, कट गया 5 टाइम्स में 20 टाइम्स से, तो क्या हो जाएगा ये 20%। फिर हम बता रहे हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको समझना है। जब आप समझ जाएंगे तो इसी चीज को तुरंत फटाफट फटाफट बना देंगे। चलिए लिखिए इसको या स्क्रीनशॉट मारिए। बढ़े आगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, हर एक क्वेश्चन को बनाने का प्रोसेस देखिए कैसे हम बना रहे हैं, उसी तरह से आप भी उसको घुमाइए। क्या बोला है कि 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज इतना, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी। बेटा एक चीज बताइए, बोला कि कोई भी सामान आप लेने के लिए गए, समझिए कोई भी सामान आप लेने के लिए गए, ठीक है, वो सामान कितना का है हमको नहीं पता, नहीं पता। दुकानदार बोला कि चलिए हम आपको 96% डिस्काउंट करेंगे। कोई भी सामान लेने के लिए गया, कोई भी ऑब्जेक्ट लेने के लिए गए आप, कोई भी वस्तु, ठीक है, वो दुकानदार को बोला कि कितना दाम है, तो दुकानदार आपसे बोला कि चलिए आगे डिस्काउंट करके 96% डिस्काउंट किए, 96% डिस्काउंट करके आपको हम 190 या कुछ रुपया में दे दे, जैसे मान लीजिए कि 96 इंटू 6×12 18 19 192 192 रुपया में दिए। मतलब
96% डिस्काउंट करने के बाद 192 192 में आपको मिल रहा है ना। बोलता है ना कि अरे दाम को छोड़िए ना, डिस्काउंट करके आपको हमें 192 रुपया में देते हैं, तो बोलेंगे कितना परसेंट डिस्काउंट किए, तो 96% डिस्काउंट किए। तो फिर बोलेंगे ना अच्छा इसका ओरिजिनल दाम कितना था, अरे भाई ये तो 192 रुपीज़ तो डिस्काउंट करके है ना, 96% डिस्काउंट करने के बाद 192 रुपया है, तो भाई इसका ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा, कितना रहा होगा इसका ओरिजिनल प्राइस, ये तो पता करना चाहिए ना। तो ओरिजिनल प्राइस हमको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे। मान लेते हैं कि लेट ओरिजिनल प्राइस x रुपीज है। अच्छा कोई भी डिस्काउंट करेगा तो जो ओरिजिनल प्राइस है उसी पे डिस्काउंट करेगा, बिल्कुल करेगा। यानी कि 96% ऑफ x डिस्काउंट करके कितना हुआ है 192 रुपीज, डिस्काउंट करने के बाद 192 रुपया हुआ। किसका, जो ओरिजिनल प्राइस है उसी पे तो डिस्काउंट करेगा ना, बिल्कुल करेगा उसी पे। तो 96 100 हटेगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब इंटू एक्स इक्वल टू 192, कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्या लिखेंगे 96x बाई 100 इंटू 192 बाय 1। अब देखिए तो 96 से 2 टाइम्स में कटेगा, कट गया, तो x बाय 100 इंटू 2 बाय 1, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 x, 100 इंटू 2 200, यानी कि 200 रुपया का सामान था, उस ऑब्जेक्ट का दाम कितना था 200 रुपया 200, जब उसमें से 96% डिस्काउंट किया तब जाकर के आपको वो 192 रुपया में दिया, यानी कि 200 रुपया का चीज आपको 96% डिस्काउंट करके 192 रुपया डिस्काउंट किया, दिया नहीं 192 रुपया डिस्काउंट किया, डिस्काउंट किया, कोई दिक्कत। आइए उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द टीवी इज इतना, यानी कि किसी टीवी का कॉस्ट जो है ना कितना है कि जिसका 96% इतना होगा, 96% इतना होगा, कोई दिक्कत। आइए जैसे जैसा लिखा है वैसे वैसे लिख लीजिए। हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, किसका, टीवी का, जो पूछा जाए उसको मान लीजिए, लेट टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी बी x रुपीज, मान लिए। अब क्या है 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज 10464 रुपीज, 10464 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप समझिए। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपको भी लिखना है। कैसे सर, 96 परसेंटेज का मतलब नीचे 100 ऑफ का मतलब इंटू कॉस्ट कितना है x इज का मतलब मैथ में क्या बोले थे, बराबर समझना है, 10464 रुपीज। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। अब देखिए 96 इंटू एक्स बाय 100 इक्वल टू 10464। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 96x इक्वल टू 10464 इंटू 100, x इक्वल टू 10464 इंटू 100, और ये जो मल्टीप्लाई में है इससे रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यस या नो बताइए। अब इसको जब डिवाइड करेंगे ना, जब इसको डिवाइड करेंगे किससे 96 से, तो ये कट जाएगा आपको 96 8 6 0 4 9 6 54 99 9 टाइम्स में, यानी कि ये कटेगा आपको 109 डिवाइड करके देख लीजिएगा 109 इंटू 100, इसका मतलब 10900 10,900, इसका मतलब टीवी का ओरिजिनल प्राइस कितना है 10,900 रुपया। आया समझ में। वर्ड प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखिए बढ़ जाए आगे, बढ़ते
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 5 कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज। समझिए, जो जो लिखा है लिखिए। 70%, यहाँ पे 70% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज। समझिए, एक एक करके समझिए। उसके बाद गर्ल्स इज 504, गर्ल्स इज 504। अच्छा एक चीज बताइए, जब 70% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल, यानी कि स्कूल में 70% स्टूडेंट लड़का है, स्कूल में 70% ऑफ स्टूडेंट लड़का है, इसका मतलब 30% स्टूडेंट्स, समझिए क्या सही बात है? बताइए। किसी भी स्कूल में अगर 70% लड़का है, इसका मतलब 30% लड़की है। यस या नो? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे भाई, आपके क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट लड़का है, स्वाभाविक बात है 3 स्टूडेंट लड़की होगी। हाँ या ना? हाँ सर, सही बात है। अब आइए बेटा, एक चीज बताओ, कितना स्टूडेंट था वो नहीं पता, टोटल कितना स्टूडेंट है हमें वो पता नहीं है। क्या पता है? नहीं है। हमको सिर्फ इतना ही पता है कि 70% स्टूडेंट लड़का है, 30% स्टूडेंट लड़की है। टोटल कितना है नहीं पता। ठीक है, नहीं पता है तो उसका भी उपाय है क्या? लेट द टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स। मान लिए, मानने में कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए एक चीज बताइए, इसका बात करते हैं लड़की का। लड़की का बात क्यों करेंगे? क्योंकि लड़की दे रखी है 504। समझ, 30% ऑफ का मतलब इनटू कोई दिक्कत है इतना में? नहीं। स्टूडेंट इन अ स्कूल कितना है? एक्स। आर का मतलब क्या समझेंगे? बराबर, चाहे आर रहे, चाहे इज रहे, चाहे गिवन रहे, चाहे इक्वल टू रहे, चाहे टू गेट रहे, सबका मतलब क्या समझेंगे? बराबर समझेंगे। बराबर क्या है बेटा? गर्ल्स। समझिए, 30% ऑफ एक्स, सॉरी 30% इंटू एक्स, गर्ल्स दे रखी है, गर्ल्स इज 504। देखिए, अगर यहां पे बॉयज रहता तो हम बॉयज वाला उठाते, यहां पे गर्ल्स है इसलिए गर्ल्स का उठाए। आए समझ में? तो गर्ल्स इज 504, तो जहां पे गर्ल्स है वहां पे क्या लिखेंगे? 504। क्या सही बात है? इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए चुपचाप। 30% हटी तो नीचे 100 सटी, परसेंटेज हटी तो नीचे 100 सटी, इंटू एक्स इक्वल टू 540। क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है मास्टर, बढ़िए ना आगे, क्या दिक्कत है हमको? चलिए बेटा, 0 से 0 कटेगा मास्टर, बिल्कुल कटेगा। तो इधर देखिए, 3 इंटू एक्स, 3x/10 इक्वल टू 504। नीचे कुछ नहीं है तो 1। इस बोर्ड को कर लेते हैं छोटा, ये छोटा। अब आइए बेटा, देखो तो 504 3 से कटेगा? बिल्कुल कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। ये कितनी बार में? 3 1 जा 3, 2 20, 3 6 जा 2 8, 168। यानी कि x/10 इक्वल टू 168/1 कुछ, सॉरी
168/1। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 168 इंटू 10 1680। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है 1680। कितना 1680, क्योंकि x क्या है बेटा टोटल स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट 1680 है किस में स्कूल में, जिसमें से 504 लड़की है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया सर। टोटल स्टूडेंट कितना आसान है हे प्रभु, कितना है 1680 है ना, जिसमें से बेटा जी लड़की कितना है 504। तो बेटा ये लड़का कितना होगा हे प्रभु, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 0 जाएगा 7, 6 में से 5 जाएगा 1। क्या क्या दिक्कत था। टोटल स्टूडेंट 1680, जिसमें से लड़की 504, तो लड़का कितना 1176। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर तो छापिए। कितना आसान से बन रहा है, वही ना बोल रहा है बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। आपके स्कूल में कितना छुछुंदर है, सॉरी लड़का है। बढ़ जाएंगे, स्क्रीनशॉट लिए, हाँ मास्टर ले लिए, बढ़िए बढ़िए ठीक। आइए अब देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है। अच्छा एक चीज बताइए आप, कोई भी चीज क्या होता है 100% होता है ना। जैसे आप एग्जाम में स्कूल में एग्जाम ही देते हैं और आपका नंबर आता है तो बोलते हैं कि 66% आया, 97% आया, 90% आया, 87% आया। ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट आएगा 100% आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है 100% होता है, समझ जाइए। अब आइए एन ओर कंटेनिंग इतना परसेंट कॉपर है। सर ये ओर क्या है, और क्या है आइए समझिए। आप घर में खिचड़ी खाते हैं सर, खिचड़ी खाते हैं, स्पेलिंग पे नहीं जाना ठीक है, खिचड़ी खाते हैं। इस खिचड़ी में क्या क्या रहता है, इस खिचड़ी में रहता है दाल, इस खिचड़ी में रहता है चावल, इस खिचड़ी में रहता है नमक, समझते चलिए। इस खिचड़ी में रहता है पानी, सही बात है। लेकिन खिचड़ी है तो कुल मिला के कितना परसेंट होगा 100% होगा। कितना होगा 100% होगा, इसमें कोई शक है नहीं है। चावल है 40%, चावल है 40% नहीं तो 30% लिख देते हैं, 30%। पानी है 40%, नमक है 5%। तो बताइए दाल कितना परसेंट होगा, दाल कितना परसेंट होगा। जब नमक है 5%, चावल है 30%, पानी है 40%, तो नमक दाल कितना परसेंट होगा 4 3 7 77 70 5 75, यानी कि 25%। कुछ समझ में आया नहीं आया। कोई भी चीज 100% होता है, कोई भी चीज 100% होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। कोई भी चीज 100% होता है तो 100% होता है। जैसे मान लीजिए खिचड़ी 100% है तो उसमें से दाल है 25%, चावल है 30%, नमक है 5%, पानी है 40%, कुल मिला के 100%। अब सोचिए खिचड़ी अगर 5 kg हो, खिचड़ी अगर 5 kg हो तो दाल कितना केजी होगा 5 kg का मतलब कितना, 5 kg का मतलब 5000 ग्राम। क्या सही बात है, समझिए। पहले हर एक क्वेश्चन से पहले हम एक एग्जांपल बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 5000 ग्राम है, सही बात है, 5000 ग्राम है। तो बताइए कि दाल कितना ग्राम होगा, तो दाल कितना परसेंट है 25% ना, तो 25% ना होगा इसका, यानी कि 25% ऑफ किसका, खिचड़ी का। तो खिचड़ी कितना है 5000 ग्राम। ये जो 25% दाल है किस में है, खिचड़ी में है।
खिचड़ी है कितना 5000 ग्राम, तो 5000। अच्छा परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा और इधर है 5000, दूगो से जीरो कट 5000 है ना, हाँ कट गया, तो कितना बच गया, 25 125 पे एगो जीरो, यानी कि 1250 ग्राम क्या होगा, दाल होगा। उसी तरह से चावल के बारे में पूछेगा तो 30% ऑफ 5000, तो 30% हटेगा तो नीचे 100 आएगा इंटू 5000, फिर जीरो से जीरो कटेगा, 30 पंचे 150, 1500 ग्राम। फिर नमक 5% है, 5% ऑफ 5000, 5/100 इंटू 5000, दूगो से जीरो कट गया, 25 पे गुजरो 250 ग्राम। पानी है 40%, 40% ऑफ 5000, 40/100 इंटू 5000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौका 20 पे दूगो जीरो, 2000 ग्राम। इसका मतलब पूरा खिचड़ी 5000 ग्राम है, जिसमें से 1250 ग्राम है दाल, 1500 ग्राम है चावल, 250 ग्राम है नमक और 2000 ग्राम है पानी। कुछ समझ में आ रहा है? पानी हालांकि मिलीलीटर में होगा, हम ग्राम में मेजरमेंट किए हैं समझाने के लिए। जब इस सब को जोड़िएगा ना तो 5000 ग्राम होगा। जब इस सब को जोड़िएगा तो 5000 ग्राम होगा। जैसे देखिए 1250 और 250, तो 12 2 14 1500, अब 1500 1500 3000 और 3000 2000 5000। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सर ये क्यों बताए? इसलिए बताए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कुछ उसी तरह से है। सर कैसे है? एन ओर, सर ओर का मतलब क्या होता है? खिचड़ी नहीं, हाँ खिचड़ी होता है। और का जैसे खिचड़ी में होता है ना, चावल दाल नमक हल्दी प्याज पानी सब मिला करके बनाया जाता है। उसमें चावल भी है, दाल भी है, नमक भी है, हल्दी भी है, पानी भी है, सब्जी भी है, मटर भी है, जिसका जो इच्छा होता है दे देता है। उसी तरह से बेटा ओर है। ओर क्या चीज़ का खिचड़ी है? मेटल का खिचड़ी है। उसमें सब कुछ मिला हुआ है, एल्युमिनियम मिला रहेगा, कॉपर मिला रहेगा, गोल्ड मिला रहेगा, ठीक है। हर एक बहुत सारे मेटल को मिला करके जो खिचड़ी बनता है ना, उस खिचड़ी का नाम होता है ओर। क्या नाम होता है? ओर। चलिए ठीक है, ये ओर खिचड़ी है। क्या है बाबू? खिचड़ी है। ये कितना परसेंट होगा? तो 100% होगा। कोई भी चीज होता है अपने आप में 100% होता है। ओर में क्या क्या है? कॉपर है। क्या है? कॉपर है। कॉपर है। कॉपर कितना परसेंट है? 12% है। ए ओर कंटेनिंग 12% कॉपर, 12% कॉपर है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द ओर आर द रिक्वायर्ड टू गेट इतना केजी ऑफ कॉपर? बोल रहा है कि वर्क, ये जो ओर है हाउ मेनी किलोग्राम, किलोग्राम में आपको बताना है कि कितना किलो ओर होगा कि उसमें 69 केजी कॉपर हो। तो ओर तो नहीं पता हमको कितना केजी है, तो क्या मान लेंगे? x केजी है। क्या मान लेंगे? x केजी है। लिखिए यहाँ पे लेट ओर बी x केजी। उसमें से 12% ऑफ ओर क्या है बेटा? कॉपर है। 12% क्या है? कॉपर है। किसका? ओर का। ये जो 12% है ओर का है ना, इस ओर में से 12% क्या है? कॉपर है। इस ओर में से ओर का 12% कॉपर है। इस ओर का 12% कॉपर है। इस ओर का 12% कॉपर है। इस खिचड़ी का 25% दाल है, तो 25% ऑफ खिचड़ी, खिचड़ी कितना है? 5000 ग्राम। 25% ऑफ खिचड़ी 5000 ग्राम, ठीक है। उसी तरह से 12% ऑफ ओर क्या है? कॉपर है। आइए अब समझिए, 12% ऑफ ओर, ओर कितना केजी माने हैं? x केजी माने हैं, इक्वल टू कॉपर। कॉपर कितना केजी है? 69 केजी। 69 केजी। आया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं सर।
12% का मतलब होता है नीचे 100, ऑफ का मतलब होता है इंटू एक्स इक्वल टू 69 kg, 69 kg, कुछ नहीं तो 1। अब आइए आगे, 12x बाय 100 इक्वल टू 69, कुछ नहीं तो 1। आप ये देखिए कटने वाला है तो काटिए। कैसे काटेंगे? x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x इक्वल टू 69 इंटू 100, x इक्वल टू 69 इंटू 100, नीचे आ जाएगा 12। अब ये देखिए कटने वाला है, 3 से कटेगा 4 टाइम्स में, और ये 3 से कटेगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 4 से कटेगा ये 25 टाइम्स में, यानी कि 23 इंटू 25। 23 और 25 को जब आप इंटू करेंगे तो कितना होगा बताइए? 23 और 25, 23 इंटू 25, यानी कि 575 kg। इसका मतलब x का वैल्यू 575 आया, इसका मतलब और कितना होना चाहिए? 575 kg। आया समझ में? उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से आया होगा। अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए फटाफट। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाइए आगे। सर ये क्या लिखे थे? ये तो समझाने के लिए लिखे थे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यहां से बनाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अल्लाह, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। फिर वही आ गया एग्जाम वाला क्वेश्चन, शायद वही वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क आर रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। जो जैसा लिखा है वो लिखिए। 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास। बेटा बोल रहा है किसी एग्जाम में पास करने के लिए 36% नंबर कम से कम चाहिए। 36%। अगर आप 36% नंबर लाए तो आप पास हैं। इसका मतलब फुल मार्क तो होगा ना। 40 नंबर के एग्जाम है कि 100 नंबर के एग्जाम है कि 80 नंबर के एग्जाम है, फुल नंबर तो होगा, फुल मार्क्स। तो हमें फुल मार्क्स नहीं पता है इसमें कहीं, तो हम मान लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मतलब क्या? फुल मार्क्स। लेट मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क कितना है? एक्स है। अब आइए यहां 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना माने हैं? एक्स। आर का मतलब इक्वल टू क्या है? रिक्वायर्ड टू पास। अब यहां तक लिख लिए, कोई दिक्कत है? 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास। 36% of the maximum marks are required to pass a test. 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स हमने माना x, तो x। r का मतलब इक्वल टू मानेंगे मैथ्स में, रिक्वायर्ड टू पास। अब आगे आइए, 36% नंबर लाता तो वो पास होता, लेकिन वो नंबर लाया कितना? 123। लेकिन लड़का नंबर कितना लाया? 123 नंबर लाया। 123 नंबर लाने के बाद भी वो लड़का डिक्लेयर फेल्ड बाय 39 मार्क्स। वो लड़का टोटल नंबर 123 लाया, फिर भी वो 39 मार्क्स से फेल कर गया। एक चीज बताओ आप, सिंपल सी बात है, यहां पे समझिए बेटा। 80 नंबर का एग्जाम है, 80 नंबर का एग्जाम है। मैक्सिमम मार्क कितना है? मैक्सिमम मार्क मान लेते हैं कि 80 नंबर का है। पास मार्क मान लेते हैं कि 27 नंबर है। समझिए, मैक्सिमम मार्क 80 है, पास मार्क 27 है। बहुत अच्छा।
आप 27 नंबर लाएंगे तो पास होंगे। आपने लाया 20 नंबर, जब आपने 20 नंबर लाया इसका मतलब फेल कितना नंबर से हुए? 7 नंबर से। समझिए बात, 27 नंबर पे पास है, आपने 20 नंबर लाया तो फेल कितना से हुए? 7 नंबर से। इसका मतलब अगर आप 27 नंबर लाते तो पास होते। सही बात है? हाँ सर सही बात है। वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन बेटा, हिला देगा दिमाग को, लेकिन हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेना है। 20 नंबर एक लड़का लाया, फिर भी वो लड़का 7 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब कितना नंबर लाना था? 27। आइए यहाँ पे, एक लड़का 123 नंबर लाया, फिर भी बेचारा 39 नंबर से फेल कर गया। इसका मतलब उसको कितना नंबर लाना था? समझिए, 162 नंबर आया। 123 नंबर लाया, फिर भी 39 मार्क्स से फेल कर गया। इसका मतलब उस स्टूडेंट को कितना नंबर लाना था? 162 नंबर लाता तब वो पास होता। अब बेटा 162 नंबर लाता तो पास होता। अब आइए, 36% ऑफ अ एक्स, इसका मतलब पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 162। समझे बात? इसका मतलब पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 162। तो रिक्वायर्ड टू पास 162। हाँ या ना? हाँ मास्टर सही बात है, यही होगा। अब आइए, 36% का मतलब नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब इंटू एक्स इक्वल टू 162। सही बात है? हाँ मास्टर सही बात है। अब आइए, 4 12 24 4 12 12 3 15, ठीक है। अब देखिए इसको काट खोट कर सकते हैं, नहीं काट खोट, इतना ही रहने देते हैं। 36x/100 इक्वल टू 162। कुछ नहीं तो नीचे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x इक्वल टू 100 इंटू 162, 100 इंटू 162, x इक्वल टू 100 इंटू 162, नीचे में 36। क्या ये कट सकता है? 36 नहीं, 24 नहीं, 18 नहीं, कितना से कटेगा ये? इसको 6 2 8 1 9, 3 से काटते हैं। 3 1 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 1 3 चौका 12। सही बात है। फिर 2 से काटेंगे 6, ये कटेगा 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, ये कटेगा 9 27। इसको 2 से काटेंगे, 2 से 1 से कटेगा 50 बारे में, यानी कि x इक्वल टू 50 इंटू 9, एक्स इक्वल टू 9 5 45, 450 मार्क। इसका मतलब मैक्सिमम मार्क, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क कितना है बाबू? मैक्सिमम मार्क है 50, 450, यानी कि उस कितना एक का था? 450 नंबर का एग्जाम था। क्या समझ में आया अच्छे से? बताइए यस या नो, फटाफट। बिल्कुल सर समझ में आया। यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे जो हमने नहीं लिखा, समझाने इसलिए नहीं लिखा। लेट द मैक्सिमम मार्क एक्स और 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 क्या? और क्या? कुछ नहीं। पास मार्क्स कितना होगा बाबू? 162। यही था 162। 123 फेल लाया, 39 नंबर से पास हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 162। बस इतना ही हो गया, बना लीजिए यहाँ तक। कितना आ गया मैक्सिमम मार्क? 450। मैक्सिमम मार्क कितना आया? 450। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप समझिए, बहुत मजेदार है ये भी। इसका एग्जाम्पल हम बता चुके थे, खिचड़ी वाला, बस वैसे ही है।
खिचड़ी वाला जैसे। देखिए कैसे बोला कि एक फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ठीक है, एक फ्रूट सेलर है हैड सम एप्पल्स, एक फल वाला है उसके पास कुछ एप्पल है, ठीक है। चलिए एप्पल है, एप्पल है, बड़ा मजा आया ना। एप्पल 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 का मोबाइल नहीं, खाने वाला एप्पल है उसके पास। एक फ्रूट वाला है उसके पास क्या है बाबू, एप्पल का है। अच्छा एक चीज बताइए, एप्पल होगा तो कितना परसेंट होगा? 100% होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। His sells 40% ऑफ दैम, उसमें से बेटा 40% सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टिल हैज 420 एप्पल्स। एक चीज बताओ, बोल रहे कि एक फ्रूट सेलर है ना सम एप्पल्स, एक फ्रूट वाला के पास कुछ एप्पल है। वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए बार बार पढ़ पढ़ के समझाते हैं। जिसमें से 40% एप्पल सेल किया, 40% एप्पल सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टिल है 420 एप्पल्स, उसके बाद बच कितना गया? 420 एप्पल्स। अब यहीं पे बात है बड़ा मजेदार का। सर क्या मजेदार का बात है, समझिए। 420 एप्पल बच गया, 40% एप्पल बेच दिया, तब जाकर के उसके पास 420 एप्पल बचल है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे 40% बेच दिया तो बचल कितना है? 420। ये 420 किसके बराबर होगा? क्या 60% के बराबर होगा? यस या नो? टोटल 100% ना, जिसमें से 40% बेच दिया तो बच कितना गया? 60%। 60% किसके बराबर है? 420 के बराबर। 40% बेचने के बाद 420 एप्पल बचा, इसका मतलब 60% बच गया। 40 और 60 100 है ना। आप अगर एग्जाम में 80% नंबर लाए, इसका मतलब कितना? 80% नंबर आपने लाया, इसका मतलब छूटा कितना परसेंट? 20%। 40% सेब बेचा, इसका मतलब बचल है कितना? 60%। वो किसके बराबर? 420। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज बताइए, पूछा जा रहा है कि बताइए कि हैड द ओरिजिनली, उसके पास कितना, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स हैड द ओरिजिनली, उसके पास कितना सेब था? हमें नहीं पता कितना सेब था, तो मान लेते हैं कि x सेब है। क्या लिखेंगे? लेट द टोटल एप्पल्स बी x। सही बात है। इस x का कितना परसेंट बचल है? 60% ऑफ x। 60% इसी x का ना 60%? जी सर, इसी x का 60% जो बचल है, तो कितना बचल है? 420। इसको कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, x का वैल्यू निकालिए। हम 1 मिनट में लैपटॉप में चार्जर लगा रहे हैं, ठीक है। कर लिया कैलकुलेशन? क्या होगा देखो, 60% परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इंटू एक्स इक्वल टू 420। सही बात है। आप देखिए 0 से 0 कट गया, 6x बाय 10 इक्वल टू 420, कुछ नहीं तो 1। अब इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं। 6x बाय 10, अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 6x इंटू 1 तो 6x
इक्वल टू 420 इंटू 10, सही बात है। x इक्वल टू 420 इंटू 10, नीचे हो जाएगा 6, 7 छक्का 42 70, x इक्वल टू 700। टोटल सेव कितना था इसके पास? 700 था। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है नहीं ना? अच्छे से समझ में आया? सर ये क्यों लिखे? मास्टर साहब ये चीज हम समझाने के लिए आपको लिखे। अगर ये चीज हम नहीं लिखते, अगर हम ये चीज नहीं लिखते, मास्टर साहब देखिए, अगर हम ये चीज नहीं लिखते तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। लिखे हम समझाने के लिए और क्वेश्चन बनाए यहाँ से। सही बात है। कोई फल वाला है, उसके पास x फल है, 40% बेच दिया, 40% बेच दिया, तो उसके पास 60% बचेगा, जो 60% 420 के बराबर है, 420 के बराबर है ना? और कभी भी परसेंटेज निकालता है तो टोटल का, किसका? टोटल का। यानी कि 60% किसका है? टोटल। टोटल कितना है? x है। टोटल कितना है? x है। तो 60% ऑफ x कितना बचल है? 420। ये 60% 420 के बराबर है। बस उस पर कैलकुलेशन कर दिए। अब बताइए समझ में आया कि कोई तरह का दिक्कत है? नहीं ना? बढ़े आगे? बढ़ जाइए सर, बढ़िए। आया समझ में? हल्ला। फिर आ गया एग्जाम वाला। फिर क्या आ गया? एग्जाम वाला आ गया। क्या है बताइए? बस यही कॉमन सेंस लगाना है। फेल नंबर लाया इतना, फेल हुआ इतना से, मान लीजिए 20 नंबर लाया, वो लड़का फेल हो गया 10 नंबर से, इसका मतलब 30 नंबर था पासिंग मार्क। 30 नंबर पासिंग मार्क था तब ना, 20 नंबर से लाया, 10 नंबर और लाता तो पास होता, यानी कि 10 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब कितना नंबर? 30 नंबर चाहिए। क्या चीज़ के लिए? पास होने के लिए। ठीक है, ये चीज़ जो है ना दिमाग में सोचना पड़ता है इतना। अब आइए समझते हैं। एग्जामिनेशन, ठीक है, एक एग्जामिनेशन है। अच्छा बता, जब ये एग्जामिनेशन से वाला क्वेश्चन आए ना, दिमाग में बैठाना कि एग्जामिनेशन है तो फुल मार्क होगा। ठीक है, पक्का है एग्जाम है तो फुल नंबर होगा? होगा। चलिए मान लेते हैं कि फुल मार्क्स कितना है? x है। और ये कितना परसेंट के बराबर होगा? कोई भी चीज़ कितना परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ 100% के बराबर होता है, सोचना क्या है? ठीक है, बोल रहे कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें 72% ऑफ द टोटल एग्जामिनी पास। एक एग्जाम है जिसमें से 72% स्टूडेंट क्या हुआ? पास हुआ। बेटा एग्जाम दिया, बेटा एग्जाम दिया, सही बात है। जब आपने एग्जाम दिया, जब आपने एग्जाम दिया, चाहे आपके स्कूल में एग्जाम देगा, ठीक है, तो उसमें या तो पास करेगा या तो फेल करेगा। क्या यही चीज होगा? हाँ या ना? क्या यही चीज होगा? जब स्कूल में एग्जाम होगा तो दो ग्रुप में बटेगा, एगो पास एगो फेल। पास फेल, पास फेल, क्या दिक्कत है? एगो पास फेल, ठीक है। चल, बोला कि 72% ऑफ द टोटल एग्जामिनी पास। कितना परसेंट? 72% पास हुआ। बेटा जी सब 72% पास होगा, इसका मतलब 28% फेल हुआ। यस या नो? बस वही चीज ना, 40% एप्पल बेच दिया तो 60% एप्पल बच गया। 72% पास हुआ तो 28% फेल हुआ। ठीक, बहुत अच्छा। ये पता, नंबर ऑफ द फेलुअर इज 392, यानी कि जो भी 28% स्टूडेंट जो फेल हुआ ना, तो 28% स्टूडेंट तो फेल हुआ, तो टोटल स्टूडेंट कितना है? 392, यानी कि ये जो है ना 392 है। नहीं बोलते हैं कि अरे यार हमको तो 38% नंबर आया, तो फिर बोलेंगे अच्छा 30% नंबर आया, तो बोलो टोटल नंबर आया कितना? नहीं आया, बहुत गंदा है, छोड़ दो, नहीं पूछो। अरे कितना नंबर आया?
30% नंबर आया। अरे छोड़ो नहीं बताएंगे, अरे फिर भी बताओ ना, तो बोलते कि नहीं आया ज़्यादा, हमको क्या कहते हैं 200 नंबर आया। इसका मतलब नंबर 200 आया, परसेंटेज 30 आया। कहने का मतलब ये है कि बस वही चीज़ फॉल वाला जैसे 72% स्टूडेंट पास किया तो 28% फेल किया होगा, पक्का है फेल किया। और 28% स्टूडेंट कितने के बराबर है? 300 है ना। इफ द नंबर ऑफ द फेलुअर इज 392, या ऐसे समझिए आप, ठीक है। देखिए बेटा, मान लेते हैं कि टोटल, यहाँ से क्वेश्चन बनाना यहाँ से शुरू करेंगे, ये तो समझाने के लिए हम बताए। मान लेते हैं लेट टोटल स्टूडेंट कितना है? x है। क्या है? x है, समझिए x है, जिसमें से पास किया कितना परसेंट? 72%। फेल किया कितना परसेंट? 28%। सही बात है। आगे क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ फेलुअर इज 390। द नंबर ऑफ फेलुअर स्टूडेंट्स इज 392। चलिए ठीक है, इतना लिख दिए, यही चीज़ लिखे, नंबर ऑफ फेलुअर इज 392। ठीक है, बहुत अच्छा। नंबर ऑफ फेलुअर कितना है? 28%। कभी भी किसका? टोटल का ना, टोटल कितना है? x इज मतलब बराबर 392। आया समझ में अच्छे से? बेटा 72% स्टूडेंट पास किया तो 28% फेल किया होगा, जो कि 392 के बराबर है, यानी कि 28% ऑफ x कितना? 392। सही बात है? सही बात है मास्टर। अब देखिए उसको कैलकुलेशन कीजिए, 28% हटेगा तो नीचे 100 ऑफ भाई 28/100 ऑफ का मतलब इंटू एक्स 92। अब देखिए इसमें कटने वाला है तो काटिए, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 28x/100 इंटू 392, कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x = 392 इंटू 100, x = 392 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 28। आप देखिए इसको काट खोट कीजिए, 28 से कटेगा, पक्का कटेगा, 8 चौक 32, 4 बार में 14, कितने से कटेगा? 14 से। तो x = हो गया इतना। टोटल स्टूडेंट कितना था? 1400 स्टूडेंट था, 1400। मास्टर साहब ये क्यों लिखे? फिर वही बात, मास्टर साहब ये चीज आपने क्यों लिखा? क्यों लिखा हमने? समझाने के लिए। इससे क्या हुआ? स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। बढ़ जाए आगे, फटाफट फटाफट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5% मोट कॉस्ट इतना, व्हाट इज इट्स द ग्रॉस वैल्यू? आफ्टर डिडक्टिंग, इसका मतलब होता है कम करना, कम होना या कम करना। बोला कि कम होने के बाद आफ्टर कंडक्टिंग और अ कमीशन ऑफ 5%, 5% कम होने के बाद कितना है? 15,200। समझिए,
क्या है, बोल रहा है कि 5% कम होने के बाद, 5% कम होने के बाद, 5% कम होने के बाद कितना रह जाता है दाम, 15,200। बेटा एक चीज बताओ, 5% कम हुआ, 5% कम हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ ग्रॉस वैल्यू होगा, ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू या ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू x है, v x, सही बात है। उस पे से कितना परसेंट कम हुआ, 5%। कितना परसेंट हुआ, 5%। तो x 5% ऑफ x, यानी कि 5% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब इंटू x, यानी कि 5 इसको काटेंगे तो 20 टाइम्स में कटेगा तो कितना हो जाएगा, x/20। इतना कम हुआ ना। एक चीज बताओ बेटा, आपके पास 100 रुपया है, अगर आपको 10 रुपया हम घटा दें तो क्या करेंगे, 100 माइनस 10 तो कितना के बराबर होगा, 90। जितना था उसमें से जितना डिस्काउंट किए उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना था, x रुपया, उसमें से डिडक्टिंग कितना किए, x/20 रुपीज, तभी आया कितने के बराबर, 15,200 के बराबर। कुछ समझ में आया। टोटल वैल्यू का 5% घटाने के बाद 15,200 आया। टोटल वैल्यू के 5% घटाने के बाद कितना आया, 15,200 आया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, है ना। आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5% अपॉन कॉस्ट, इतना मतलब 5% घटाने के बाद 15,200 आया। तो 5% पहले निकाल लिए, टोटल नहीं पता, टोटल x है, इसका 5% हमको निकला x/20। अब इस x/20 को टोटल में से घटाएंगे तो कितना हुआ, 15,200 के बराबर। अब आइए इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा, बिल्कुल होगा। x/20 इंटू x, 20x माइनस x इक्वल टू 5,200। आप देखिए 20 में से एक जाएगा तो 19x/20 बराबर 15,200। 19 से ही कटेगा, 19 अट्ठे 52 से 8 सतम में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x/20 इंटू 800, कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 16,000। कितना रुपया था, 16,000 रुपया था। मतलब 5% घटाने, 16,000 में 5% घटाने के बाद 15,200 हुआ। और इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। और देखिए इधर क्या है, बता दें कि वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन समझाना होता है। फिर भी अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा कि सर इतना नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो फिर से इसको रिपीट कर दिया जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कितना तक क्वेश्चन है, लास्टली हमको लगता है कि क्वेश्चन है 27 तक है, तो प्रयास करेंगे 2 लेक्चर में समाप्त कर दें। ठीक है, मिलते हैं, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करेंगे।